इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। बिलावल भुट्टो का सिर्फ डायलॉग है कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। ये सब बोला था ना उसने, इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। लेकिन वही बिलावल कल यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि हमसे बात कर लें, इंडस रिवर पे भी बात कर लें, हम टेररिज्म पे भी बात करने को तैयार हैं, सब पे बात करने को तैयार हैं, एक बार बात करवा दो हमारी। ये इनकी औकात है। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आप जानते हैं क्या हो रहा है? 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म, हुजूर, गरीब परवर, जैसे चाहें वैसे इसमें संशोधन के लिए वार्ता कर लें, हम तैयार हैं, गुस्ताखी हमारी माफ़ की जाए। पाकिस्तान की असली जुगुलर वेन, असली शारग, असली गले की नस कश्मीर नहीं, सिंधु का जल है। आपको ध्यान है ना पाकिस्तान क्या बोला सबसे पहले कि साहब अरे इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़छाड़ की, हमारा पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। फिर बोला कि IWT का सस्पेंशन मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। पहलगाम का जो हमला कराया उसने, जो आतंकवादी भेजे उन्होंने धर्म पूछकर मारा, हमारी बहन बेटियों के पतियों को उनके सामने सर पर गोली मारी। यही आसिम मुनीर और पाकिस्तान गलती कर बैठे। वो बीच का एक जो है हिस्सा, एक कालखंड भूल गए। और 2014 के बाद का कि 2016 में उरी हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में पुलवामा पर में जो है हमारे सुरक्षा बलों पर हमला हुआ तो हमने बालाकोट स्ट्राइक की। ये गलतफहमी हो गई आसिम मुनीर को कि नरेंद्र मोदी भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह से हैं। चलिए ये कर लिया, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, एक एयर स्ट्राइक कर ली, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यही मुझे लगता है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। मोदी को अंडर एस्टिमेट किया, नए भारत को अंडर एस्टिमेट किया। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, भारत के संसद पर पाकिस्तान ने हमला करवाया। मुंबई का 26/11 दुर्दांत हमला भी पाकिस्तान ने ही करवाया था। भारत के 40 जवानों को पाकिस्तान के जिहादियों ने वीर गति को भेज दिया। यहाँ तक कि 1965 और 1971 का भीषण युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ। लेकिन भारत ने मानवता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली पानी को कभी नहीं रोका, यानी सिंधु जल समझौते का हमेशा सम्मान किया। शायद यही हमसे सबसे बड़ी गलती हुई, नहीं तो आज पाकिस्तान का दुस्साहस इतना नहीं बढ़ता कि वो पहलगाम जैसा दुर्दांत नरसंहार भारत में करवा दे। पाकिस्तान के प्रख्यात पप्पू नेता बिलावल भुट्टो जो बहुत अकड़ के साथ भारत को धमकी दे रहे थे कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते का सम्मान नहीं किया तो वो सिंधु नदी में भारतीयों के खून को बहा डालेंगे। लेकिन भारत के निश्चय और प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक फैसले ने पाकिस्तानियों की नसें ढीली करनी शुरू कर दी हैं। अब पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए लालायित दिख रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान चुपके भारत को अब तक 4 लेटर लिख चुका है जिसमें वो भारत से भीख मांग रहा है कि कैसे भी सिंधु जल समझौते पर भारत उनसे बात करने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। और अगर भारत ने दया नहीं दिखाई तो पाकिस्तान को बर्बादी से ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। इसी परिदृश्य पर बने इस मजेदार वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। यार तुमको 2021 से लिखना शुरू कर दिया था, 2023 में लिख दिया, 2024 में लिख दिया कि भाई ये जो ट्रीटी है अब ये अपना काम सर्व नहीं कर रही है। हमारे सारे के सारे बांध जो है वो भरे जा रहे हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही है, उनमें पानी का जो भराव है, पानी की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। आप इसका जो सिस्टम है वो ठीक करेंगे? नहीं, हम तो डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी डीसिल्टिंग करने की कोशिश करो, नहीं डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी आप कोई बांध बनाने की कोशिश करो, अपना जो 3.6 MAF पानी जो हमें स्टोरेज अलाउड है ट्रीटी में, उसमें पंगे, हर चीज़ में पंगे। मतलब IWT एक अपर राइपेरियन की एक प्रिविलेज होती है। IWT इंडस वाटर ट्रीटी अपर राइपेरियन की प्रिविलेज के रूप में होनी चाहिए थी, और उसको पाकिस्तान ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से भारत के ऊपर हुक्म चला रहा हो, भारत के ऊपर पूरी हुकूमत कर रहा हो। ये हाल हो गया था। और उसके लिए तो किसको हम दोष दें साहब? हमारे नेहरू चाचा थे, और नेहरू चाचा जो थे वो बहुत ही कोमल मन के थे, और उनकी जो सारी कोमलता थी वो दूसरों के लिए, दुष्टों के लिए, ब्लैकमेलर्स के लिए, जो उनको लात मार सके उनके लिए रिजर्व थी। भारतीयों के लिए कोई कोमल मन उनका कभी भी नहीं हुआ, और विशेषकर हिंदुओं के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। हिंदुओं से तो वो बहुत डरते थे, खासतौर से वो कहते थे कि भाई ये जो हिंदू रिवाइवलिज्म है ये बड़ा खतरनाक है। नेहरू चाचा की थिंकिंग थी। तो नेहरू चाचा ने इंडस वाटर ट्रीटी में सब कुछ भर के 80% पानी बेसिन का उठा के पाकिस्तान को दे दिया। 170 MAF पानी में से 135 MAF पानी पाकिस्तान का। जरा सोचें। अब घुटनों पे आ गए हैं भाई लोग, पूरी तरह से घुटनों पे हैं। जैसा मैंने बताया आपको,
4 चिट्ठियाँ आ चुकी हैं, जिसमें 2 पब्लिक डोमेन में और 2 और भी आई हैं। कह रहे नहीं हम इसके ऊपर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मतलब जब लात पड़ी तब वार्ता करने के लिए तैयार है। भारत कह रहे ना अब हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमको तो ये सूट कर रहा है, ये जो सस्पेंशन है ये सूट कर रहा है। और ये सस्पेंशन हमने किया क्यों है? सस्पेंशन हमने इसलिए किया है कि अब हम एडिशनल कैपेसिटी बना रहे हैं, और एडिशनल कैपेसिटी में साहब जो डिटेल्स हैं वो सामने जो आए हैं उसको देख के तो हम बाग हो रहे हैं, हमारा दिल गार्डन हो रहा है। उसको मालूम था कि अगर सिंधु जल समझौता रुक गया तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान की असली जुगुलर वेन, असली शारग, असली गले की नस कश्मीर नहीं सिंधु का जल है। लेकिन उसने देखा क्या था? उसने देखा था 47-48 में हमने कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा ले लिया, 65 में जो हारे थे वापस ले लिया, 71 में जो हारे थे वापस ले लिया, मुंबई में हमला किया कुछ नहीं हुआ, संसद पर हमला किया कुछ नहीं हुआ, कांधार हाईजैक के जरिए जो है हमने अपने आतंकवादी छुड़ा लिए कुछ नहीं हुआ, हिंदुस्तान के शहर शहर में हमने बम विस्फोट किए कुछ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया कुछ नहीं हुआ। इनमें से किसी घटना के बाद भारत ने ये नहीं कहा कि हम सिंधु जल समझौते को रोक देंगे। तो उसकी कल्पना से बाहर था। जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी ना बिहार की रैली में कि ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, तो ये उनकी कल्पना से बाहर था। सीसीएस में 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना होती है, नरसंहार होता है हिंदुओं का, और 23 अप्रैल को सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है और उसमें फैसला होता है कि सिंधु जल समझौते को हम स्थगित कर रहे हैं। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने इसे और स्पष्ट किया कि भारत का हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये जो हमने कदम उठाए हैं ये हमारा प्रण है, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती इससे, दुनिया को भी बता दिया। तो आसिम मुनीर ने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती की कि मोदी को और मोदी के राज में इस नए भारत को अंडर एस्टिमेट किया। आपको फिर चाइनीज फिलोसोफर की याद दिला दें, sun tzu की, उसकी जो आर्ट ऑफ वॉर है उसमें उसने कहा है कि अपने दुश्मन की कमजोरी और अपनी ताकत, इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आसिम मुनीर को लगा कि भारत की कमजोरी यह है कि वो एक सॉफ्ट स्टेट है, वो किसी भी हमले का, किसी भी आक्रमण का, किसी भी घाव का जवाब नहीं देता है, बस बोलता है। यही वो गलती कर गया। उसने जो परिस्थितियां बदली हैं भारत में 2014 के बाद, उनको अंडर एस्टिमेट किया। भारत की जो तैयारी थी, रक्षा तैयारी, उसको अंडर एस्टिमेट किया। भारत का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसको अंडर एस्टिमेट किया। मोदी जो तैयारी 11 साल से कर रहे थे, चाहे वो राफेल खरीदने की हो, चाहे S-400 की हो, या भारत में निर्मित आकाश तीर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, दूसरे हथियार हो, उन सब की तैयारी पर उसका ध्यान नहीं गया, या उसको उसने नज़रअंदाज किया या ध्यान देने लायक नहीं समझा। दूसरा, उसको चीन से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्की से मिले हुए ड्रोन और अमेरिका से मिले हुए फाइटर जेट F-16 पर बड़ा भरोसा था। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।